ये तो खली बली वो ये तो वो है खली बली हो गया है एक मिनट चलिए मैं नीचे से ही बोला था नीचे लगाना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 तारीख और मेरे भाई की शादी, तो जाना था मुझे पार्लर। एडवांस लेके रखा हुआ है, देखते जाते नहीं जाते। वैसे राजा चले गए हैं अभी अपने पार्लर भाई को लेके। तो मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे, अभी 11:30 हो रहा है। तो राजा के सुबह से पैर मेरे घुटने हैं वो नहीं चल रहे थे, सुबह तो उठा ही नहीं जा रहा था। मतलब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि उन्होंने बोला कि मैं जाता हूँ और एक्सरे करा लेता हूँ। तो मैंने राजा को बोला कि मैं आती हूँ। और भाई से मैंने दवाई ली है, फिर उन्हें दवाई दी तो मसल पेन की दवाई थी। तो अभी थोड़ा सा ही सीढ़ी चढ़ रहे थे, अभी भी घुटना फोल्ड करने में सब में दिक्कत हो रही है। तो मम्मी की जो पार्लर वाली हैं, दूसरी हैं बुलवाई हैं, वो अभी हेयर स्टाइल जो है वो करेंगी। तो उन्हीं से मैं भी अपना हेयर स्टाइल कराऊंगी। एक बार से हेयर स्टाइल ट्राई करा लेती हूँ, अगर ये हेयर स्टाइल कर देती हैं अच्छा। तो वही है, राजा डुगू को ले गए हैं, मुझे जिया को लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। और जिया को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए, सब तैयार हो रहे थे और मुझे नहीं पता यार मेरी आवाज़ गूंज सकती है इस रूम में, क्योंकि जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ा खाली है घर। तो मेरी बहन तैयार हो रही थी सबसे पहले। उसके बाद मेरा प्लान था कि मेरा अपॉइंटमेंट है तो मैं जाके देख सकती हूँ वहाँ पे अगर करना होगा तो। बट टाइम थोड़ा निकल गया था, तो मुझे लगा अगर ये हेयर स्टाइल बना देते हैं तो ठीक है, नहीं बना पाते तो फिर हम जाएंगे। तो इन्हें पहले मिडल पार्टिंग ली। मिडल पार्टिंग जो थी वो मुझे बहुत डर लगता है करने में, कि मुझे लग रहा था कि मैं तेरे नाम ना लगूं। तो पहले तो उन्हें प्रेस करके कर दी, फिर मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी कह रही थी फेस थोड़ा लंबा लग रहा है। तो फिर मैंने बोला यार चेंज कर दो, और उन्होंने जब चेंज किया तो फिर मैंने अपनी साइड पार्टिंग जो थी, जो मैं नॉर्मली ली थी, वो ले ली। फिर यहाँ पे दीपा नेल्स अटैच कर रही थी, मेरी जो कर्ल्स हैं वो कर रहे थे, पीछे का कुछ कुछ अरेंज कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर उन्होंने एक रोज का फ्लावर बनाया था, जो कि आप देख सकते हो। मुझे मेरा हेयर लुक काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा। उसके बाद मेरे को लगा चलो मेकअप करना शुरू करते हैं। तो मैंने प्राइमर लगाया था और कलर करेक्टिंग करके छोड़ दिया था फेस। फिर मैं जो आई शेडो है वो लगा रही थी और सब लोग तैयार हो रहे थे। मेरी मम्मी का हेयर स्टाइल हो रहा था, मेरी मम्मी का मेकअप उन्होंने ही किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है यार। और जिस दिन बारात थी, शादी थी, उस दिन बच्चों ने, स्पेशली जिया ने बहुत परेशान किया है, इतना परेशान कि मैं रो दूँ। घुड़चढ़ी के टाइम पे जिया ने परेशान किया है, और जब बारात लग गई थी वहाँ पे वेन्यू पे, तो डुग्गू ने बहुत हद तक परेशान किया है। तो मैं यहाँ पे फटाफट तैयार हो रही थी ताकि मुझे अराउंड आधा एक घंटा बच्चों को रेडी करने को मिल जाए, और जिया का हेयर स्टाइल भी करना था मुझे। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो लगा रही थी, तो अपना बेस सेट करना था। ये जो मेकअप है मुझे कम से कम 8-9 घंटे, 12 घंटे मान लो यार, क्योंकि सुबह फेरों तक मुझे को बैठना था वहाँ पे। तो मैंने सेट किया मेकअप पूरा, उसके बाद ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैंने किया था, ताकि सिर्फ टचअप करना पड़े, ज़्यादा कुछ वो ना करना पड़े, क्योंकि मेरे पास ऐसा था कि वापस मेकअप करने का या कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं अभी रेड लिपस्टिक लगाई, मेकअप चेक करी थी, एकदम परफेक्ट आया। लाइटनिंग के कारण आपको थोड़ा वाइट इधर उधर दिख रहा होगा, विच इज़ ओके। फिर डुग्गू को रेडी कर दिया था, और राजा की पग जो है वो बंध रही थी। यहाँ पे सहरे लगते हैं जो होते हैं ना, इनको बुलाया था, सबके जो सहरे हैं वो बांध रहे थे। डुग्गू बहुत अनकंफर्टेबल था अपने कपड़ों से, तो वो ना सोफे पे छुप गया, और जब वो छुपा उसके बाद वो थोड़ी देर बाद सो गया। तो यहाँ पे सबके सबके जो पग थे वो बंध रहे थे। मैं रूम में आके अपना मेकअप चेक कर रही थी, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मेरी नानी जी आ गई थी यहाँ पे। मेरी नानी चल नहीं पाती, तो उन्हें गोदी में लाना पड़ता है अगर सीढ़ी चढ़नी है। तो मैंने मम्मी को बताया, फिर मम्मी चली गई थी नानी। हो गई हूँ तैयार, और ये मैं खुद तैयार हुई हूँ। मुझे उम्मीद आप लोगों को ये तैयार होना मेरा पसंद आएगा। जिया उठ गई जहाँ मैं मेकअप दिखाने आई थी, ये मैंने खुद से किया है बस। हाँ, हेयर स्टाइल मैंने करवाया है। मेरा लहंगा मम्मी एक बार वो देखने बुला रहा है। ये तो खली बली वो ये तो वो है खली बली हो गया है खली बली हो गया। उसके बाद फिर भाई के साथ थोड़ा मजाक किया। मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपका भाई हंसता नहीं है, वो हंसता है ऑब्वियसली, बट ऑफ कैमरा मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ उसे, क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्रोफेशन है, डॉक्टर है वो, तो मैं उसे ऐसे ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ ऑन कैमरा। तो यहाँ पे राजा अपनी रस्म पूरी कर रहे थे। तो जो जीजा जी होते हैं
दूल्हे के, वो उन्हें रेडी करते हैं। फिर बटन वगैरह लगा रहे थे तो मम्मी की हेल्प ली। फिर उसके बाद ये भैया आ गए थे, उन्होंने जो बटन थे वो ढंग से अटैच कर दी थी। शेरवानी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी थी, और जो लुक था ना बाद में बहुत अच्छा आया था सेहरे के साथ। और अपने भाई को दूल्हे के रूप में देख के आई वॉज लाइक वेरी 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 ग्लैड। बहुत टाइम से हमें इस मोमेंट का वेट था, जो कि हो गया। फिर उसे सॉक्स चाहिए थी, जो सॉक्स लाना भूल गए थे हम। मेरे को वाले सॉक्स चाहिए। शिवानी मेरे वो कहाँ है नागरे पुराने, उसमें हो सकता सॉक्स, ये वाली सॉक्स। उसके बाद फिर राजा चले गए थे मेरे भाई के लिए सॉक्स लेने, और उन्हें पहले लगा था ऐसे गेटअप में कैसे जाऊंगा। फिर उन्होंने बोला मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, क्योंकि वो एक एसेंशियल पार्ट था। एंड देन फिर यहाँ पे सबके जो पग थे वो बंध रहे थे। डुगू सोया पड़ा था, डुगू बिल्कुल वो नहीं कर रहा था, मतलब आने को तैयार नहीं था वो। जिया का मैंने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल किया था। जिया इतना परेशान कर रही थी यार, इतना रोई है। उसे पूरे बाल खोल लिए, फिर एंड मोमेंट में मैंने उसकी 2 चोटी बांध दी है। मैंने बीड्स के साथ उसके पूरे अच्छे से बाल जो थे वो सेट कर दिए थे। मैंने उसको अच्छे से कोम करके लाइक आगे से ब्रेड वेड करके सेट किए थे। मैंने बहुत मेहनत करी थी उसकी हेयर स्टाइल पे, और उसने सब कुछ कबाड़ा कर लिया, जो कि आप देखिएगा अभी। और वो जितना रोई है ना उतना वो शायद पूरे साल नहीं रोई है। बच्चे पता नहीं जब भी कुछ होने वाला होता है उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कुछ फंक्शन है तो परेशान करना है। और अपने भाई की शादी है, मैं लिटरली जिस टाइम पे वो बग्गी में बैठा था, मेरे रोना निकल गया था। पता मैं को सच में रो दी थी, मेरे आंसू टपक रहे थे, मैं इतना परेशान हो गई थी कि अगर मैं पार्लर चली जाती तो शायद ही मैं कुछ कर पाती। और फिर यहाँ पे अपने भाई का आरती जो है वो करती है बहन। तो टीके पे थोड़ा सा वो हो रहा था कि मेरा भाई बहुत छोटा टीका, सब बोल रहे थे बड़ा टीका। फिर ऐसे करते करते मुझे उसका टीका बड़ा ही लगाना पड़ा, जो कि वो नहीं चाह रहा था कि इसका जो लुक है वो हो। फिर मम्मी ने बोला, मम्मी की इतनी थी कि मम्मी लगा दे। फिर मैंने बोला ठीक है चलो आप लगा दो। फिर मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा और करेक्ट किया, एंड देन फिर कुछ फोटोशूट जो थे वो करे। ये वाला लहंगा मैंने लिया है चांदनी चौक से, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको किस टाइम पे वीडियो में दिखाऊंगी इसको अच्छे से, क्योंकि आई डोंट नो ये अच्छे से शूट हो पाया या नहीं हो पाया। ऑल तो मैंने बहुत ट्राई किया कि इसको अच्छे से शूट करूं। इसके नीचे ना डिटेलिंग है बहुत अच्छी, मोर बने हुए हैं 3-4 मोर ऐसे पीछे और आगे मिला के। डिटेलिंग बहुत अच्छी है इस लहंगे की, और मैंने 4-5 घंटे चांदनी चौक घूमा है, उसके बाद जाके मुझे ये वाला लहंगा मिला। एंड इसकी फिटिंग कराई। और दीपा का जो था ये वाला लहंगा भी मैं चांदनी चौक से लिया है। जब उसने मुझे चांदनी चौक में जॉब से आने के बाद ज्वाइन इन किया था तब हमने ये वाला लहंगा लिया था, जो कि बहुत अच्छा दे रहा था, उसे गर्लिश लुक भी दे रहा था। और उसकी ज्वेलरी और उसकी हेयर सब कुछ बहुत अच्छे से मैच हो रहे थे। तो यहाँ पे सबका मेकअप वेकअप सब करने के बाद हम लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। फिर मेरी बुआ आई, मौसी आई, वो भाई को बता रही थी कुछ कुछ यार जो भी रहता है। और मेरा भाई अपना जो ये रहता है ना कंगना रहता है, उसे थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए वो थोड़ा उठ के उस से हैंकी हट गया था, तो दूसरा हैंकी मंगाया था उसने। उसके बाद बुआ जी ने जो है मेरे भाई का हल्का सा तिलक टच किया, क्योंकि ज़्यादा कोई उसके साथ ब्लंडर नहीं करना चाहता था कि वो उसका लुक खराब करे, क्योंकि ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी में शायद एक ही बार आता है। और जो पहली बार आता है फिर दूसरी बार भी आता हो तो वो नहीं है, पर जो पहली बार का होता है ना वो पहला ही होता है। उसके बाद फिर वो बड़ा ही खुश हो रहा था। देखो स्माइल करता है मेरा भाई, कौन कौन स्माइल करता है यार वो। अब कई बार मैं कैमरा लेके बैठी रहती हूँ, बात ही नहीं होगी कोई तो क्यों हंसेगा वो बिना मतलब, है ना। फिर यहाँ पे उसको जो वारफेर है वो कर रहे थे सब, तो हैंकी रख दिया था। तो इसमें जितने भी वारफेर करके पैसे थे वो रखने थे, और वो पैसे फिर हम लोग डोनेट जो भी होता है आपके नज़र के वो रहते हैं, आप सदका बोलते हो इसे, वो फिर आप दे देते हो। तो फिर मम्मी लिफाफों के साथ रेडी हो गई थी, सबने फोटो खिंचवाई, वार फिर करे। और बहुत हैक्टिक था यार। मैं सर बताऊं घर की शादी में आप एंजॉय नहीं कर सकते। बहन फिर भी कर लेती है अगर सिंगल हो या मैरिड हो, पर अगर आपके बच्चे हैं ना तो छोटे हैं स्पेशली, आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करोगे। तो मैंने जितनी तैयारी करी थी ऐसा लगा पूरी पानी में फिर गई। मैं राजा को कह रही थी ना हम डांस कर पा रहे थे ना कुछ, बट फिर भी मैंने डांस करना सब कुछ मैनेज किया। घुड़चढ़ी के टाइम मेरा डांस करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे मुझे मेरे भाई का चावल और वो सब डालते हुए पूरे रास्ते डालते हुए जाना था। फिर यहाँ पे जो नज़र है वो उतारी गई, और फिर हम लोग निकले थे घुड़चढ़ी के लिए, जो कि एक मेन चीज़ होती है। और इसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं। मैंने जो भी शादी आपको दिखाई है मेरे भाई की उसमें सारे रिचुअल्स फॉलो हुए। हमारे यहाँ पे रिचुअल्स ज़्यादा मैटर करते हैं बजाय आजकल जो चल रहा है।
हो रही भैया ये? उसके बाद बस सब तैयारी हो गई थी। मेरे हस्बैंड जा रहे थे मेरे भाई को घोड़े पे बिठाने। आज मेरी यार के साथ उसके बाद फिर शुरू होता है सबका डांस। मेरी मम्मी तो मेरे भाई के सामने डांस करी थी। मैंने नहीं डांस किया घुड़चड़ी पे, मैंने बग्गी के बाद डांस किया है क्योंकि यहाँ मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे को घोड़ी के पीछे खड़े होना था और चावल डालने थे जो और जिया जब तक कि कार में नहीं उतर बैठ गए ना हम लोग तब तक शांत नहीं हुए यार। बहुत रोई है पूरी रास्ते, राजा की गोदी में रही। राजा ने जैसे तैसे जो कैमरा था वो हैंडल किया। क्या बोलना है, उसके बाल कैसे उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे एंड जिया रो रही थी क्योंकि राजा ने उसे गोदी से उतार दिया था। उसे सिर्फ राजा की गोदी में रहना था। और यहाँ पे भी आप देखिए जिया की हालत बहुत बुरी थी और मानने कोई नहीं थे यार। पता नहीं यार किस किस के बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं। कभी नहीं ऐसा करती वो जो उसने किया है ना, कभी नहीं करती। उसके बाद फिर राजा ने उसे गोदी में लिया है। बहुत ही मुश्किल से ये सब चीज़ें शूट कर पाई हूँ मैं एंड इट वॉज लाइक वेरी स्ट्रेसफुल। इंजॉय किया बट बहुत एंडिंग में किया जाके। यहाँ पे तो राजा भड़क भी रहते कि शिवानी मैं कैसे करूँ, तुम बताओ कैसे करूँ। मैं को भी कुछ चीज़ें थी जो फॉलो करनी थी एंड बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गई थी। जिया जब रोती है ना तो वो किसी के पास जाने को तैयार नहीं होती, कभी कभी मेरे पास भी नहीं आती है। तो यहाँ पे हम लोग घुड़चढ़ी जब होती है ना उसके बाद जब दूल्हे को जीजा जी उतारते हैं फिर वो मंदिर जाता है दूल्हा और दूल्हा जाके सबकी ब्लेसिंग ले, जितने भी गॉड्स भगवान जी होते हैं उनकी से ब्लेसिंग लेता है क्योंकि वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला है। ये फिर दूध पिलाई की रस्म होती है जिसमें माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है बट जस्ट लाइक दिखाने के लिए होता है, ऐसे नहीं पिलाती है। तो ये बहुत ही फेमस रस्म है हरियाणा में, आई थिंक राजस्थान में भी होती है ये। तो ये होती है जब दूल्हा जाता है तो अपनी माँ के लिए दूध पिलाई रस्म होती है। तो यहाँ पे कोई फोटो हुए और उसके बाद फिर अब आ गया था हम लोगों का बारात में लाइक मेन वेन्यू पे पहुंचने का टाइम। इसी बीच में फिर यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं ना वो नॉर्मल हुए हैं और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रेस में थी यार। पता नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है घर की शादी में, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ये करना है वो करना है ये पूजा। तो फिर हम अपने भाई की गाड़ी में बैठ गए थे। तो मैं राजा रुकू जिया भाई के साथ एक दूल्हे के साथ जा रहे थे। तो हम लोगों को पहले जाना था भाई के मेकअप के लिए। तो हम चले गए थे एक होटल रूम जहाँ पे जो पार्लर वाली हैं लाइक सैलून से आए थे वो उनको बुक किया हुआ था जो कि दुल्हन का मेकअप भी करने के लिए बुक थी। तो वहाँ आ गए थे। मैं होटल का रूम था जहाँ पे मैं अपनी लाइक ड्रेस को शूट करने के लिए कह रही थी एंड राजा वाज लाइक लाइट नहीं। और सीरियसली ये लाइट इस लहंगे के साथ जस्टिफाई नहीं कर रही। मैं शायद ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ, आप बताइएगा, बट मुझे लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें देखिए मोर की डिटेल डाला। मुझसे कह रहे थे चुन्नी ऐसी पहनी है तुमने कि मोर नहीं दिख रहे हैं। मैंने बोला ये मेरे लिए कंफर्टेबल है कि मैं क्या करूँ। मेरे को एक बैग भी टांग के चलना पड़ता है जिसमें बच्चों का सामान वगैरह सब लेके चलना पड़ता है। तो वो बैग भी मेरे साथ कंटिन्यूसली बारात में रहा है क्योंकि मुझे लगा एक छोटा पोटली पर्स लेती हूँ बट पॉसिबल नहीं था, बहुत सारा सामान था।
उसके बाद फिर मैंने थोड़ी कोशिश करी कि मैं लहंगे का जो लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड यू कैन सी ये लहंगा बहुत प्यारा था। और मेरे को बात यह है कि मैं कुछ ऐसा ही सर्च कर रही थी जो कि मुझे 3-4 घंटे की मेहनत के बाद मिला था। मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए थे, मरून रेड बहुत पहन लिया था मैंने, येलो पहन लिया था। मेरे को कुछ गोल्डन की सर्च थी क्योंकि गोल्डन लहंगा मेरे पास था भी नहीं। तो बच्चे यहाँ पे फ़ोन पे खेल रहे थे एंड देन फिर आ गई थी मेकअप वाली। मेरे भाई को रैशेज़ हो गए थे क्योंकि उसने ब्लीच करा लिया था और पूरा रेड बर्न्स हो गए थे उसके लाइक गाल पे। तो वही थोड़ा हाइड वाइड कराया, ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं, बस हाइड पे कंसीलर वगैरह लगा के हाइड किया। एंड देन फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, आ गए थे कैमरे वाले। कुछ वीडियोग्राफी थी जो कि वेडिंग की थी, जिसमें गेट रेडी विद मी सब कुछ रहता है दूल्हे का। तो वो शूट कर रहे थे एक पगड़ी पहनते हुए, देन उसका शादी का एक्सपीरियंस लाइक फुल वीडियोग्राफी होनी थी। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली लाइट का सेटअप किया एंड वही सब चीज़ें चल रही थी विच वॉज लाइक हार्ड फॉर हिम बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीडियोस में आता नहीं है, उससे ज़्यादा पसंद नहीं है, फोटोज़ नहीं पसंद है ज़्यादा क्लिक कराना, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक। ही इज़ लाइक वेरी पर्सनल लाइक प्राइवेट पर्सन, उसे इतना कुछ पसंद नहीं। वो डॉक्टर है, अपनी सुबह काम पे जाता है, रात में आता है, जब भी उसकी 24 आवर ड्यूटी चलती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे ड्यूरिंग लाइक तैयारी जब चल रही थी, आपका भाई कहाँ है? तो वो ड्यूटी पे था, उसे बड़ी मुश्किल से जो 15 दिन की छुट्टी है वो मिली है क्योंकि उसमें उसका हनीमून भी प्लान था और सब था। तो यहाँ पे वही शूट चल रहा था और बच्चे डिस्टर्ब भी कर रहे थे। एंड देन मेरे को बहुत अच्छा लगा था भाई को देख के, यार जो खुशी होती है ना वो लाइक इतनी अच्छी होती है, वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बता आपको, मैं बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। कम करो। इधर आओ, जाओ आ जाओ। इस साइड नहीं आओगे? अच्छा इस साइड आओ। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। बड़ा करो, ऐसा मिल जाए तो मिल जाए। सामने देखो, अभी मिरर में उसके बाद फिर मेरा छोटा सा गुड्डू यहाँ पे अपना फोटो शूट करा रहा था। राजा और मैंने ये फोटो शूट कराया है और ना ये व्लॉग दो पार्ट में आएगा। एक में पूरी लाइक मेरी दुल्हन लाइक मेरी भाभी की एंट्री वगैरह सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। बट इस वीडियो को ना छोड़ना मत क्योंकि इसके बाद जो धांसू डांस आने वाला है ना, उसे छोड़ दिया ना हमने तो आपको रिग्रेट होगा क्योंकि उसके बाद ही हम नाच पाए। तो यहाँ पे वो अपनी कलकी देख रहा था, उसकी कलकी गिर गई थी सहरे की, तो वो उसे कार में बांधने मिल गई थी। तो दुख बहुत भाव खा रहा था, पता है आपको। वो उससे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, पहले तो बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था, उसके बाद उसने जवाब देना बंद कर दिया और हंसना शुरू कर दिया। और मेरा भाई पीछे रेडी हो रहा था और डुग्गी फिर शर्मा रहा था। फिर मैंने अपने भाई को छोड़ा कि यार तू करा ले, क्योंकि अगर वो नहीं कराता ना, मतलब बच्चों को रखे रहते तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे बोलने वाला काम था। फिर हम आ गए थे अपने भाई की गाड़ी में ही बैठने कि थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे और बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एंड देन फिर हम यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो देख रहे थे। एंड इसके बाद आने वाला है ढांस डांस, जो कि बिल्कुल मिस मत करिएगा। मेरे भाई जो हैं वो बग्गी पे चढ़ गए थे। तो चलो यार अब एंजॉय करो डांस। मैं आपसे मिलती हूँ इन नेक्स्ट पार्ट।